तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चलेगा। तेजस्वी ही होंगे महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट, सूत्रों के हवाले से खबर है। और पटना में आपको बताएं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चलेगा। तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता होने वाले हैं। महागठबंधन की बैठक में अब इस बात पर सहमति बन गई है, नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। सहमति इसको लेकर बन गई है। महागठबंधन की बैठक में यह पूरा फैसला लिया गया है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता होंगे, सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव होंगे। महागठबंधन की बैठक में इसको लेकर अब सहमति बन गई है। महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी के नाम पर अब मुहर लग गई है। तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में अब महागठबंधन चलने वाला है। ये बेहद बड़ा फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर है। महागठबंधन की बैठक में अब इस पूरे मामले को लेकर सहमति बन गई है। नीतीश मुख्यमंत्री नहीं होने वाले। बैठक में तेजस्वी के नाम पर मुहर लग गई है। लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे नीतीश कुमार के नाम को लेकर, लेकिन अब तेजस्वी यादव महागठबंधन की बैठक में उनके नाम को लेकर मुहर लग गई है, सहमति बन गई है। नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तेजस्वी ये बोलते नजर आए। महागठबंधन की पूरी बैठक हुई थी, जिसमें अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर फैसला लिया गया है। महागठबंधन का नेतृत्व अब तेजस्वी करने वाले हैं। तेजस्वी महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट होंगे और तमाम कयास यहां पर लगाए जा रहे थे। नीतीश कुमार का नाम लगातार सामने आ रहा था, लेकिन इस बैठक के बाद अब ये साफ हो गया है, तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लग गई है। महागठबंधन की बैठक में इस पूरे मामले को लेकर, इस नाम को लेकर अब सहमति बन गई है। नीतीश मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लग गई है। तेजस्वी यादव और उन्हीं के नेतृत्व में अब ये महागठबंधन चलने वाला है। तो बिहार में आने वाले चुनावों को लेकर लगातार सुगबुगाहट तेज है। ऐसे में नीतीश के मुख्यमंत्री बनने की बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब ये एक बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद ये साफ हो चला है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये महागठबंधन चलने वाला है। तेजस्वी यादव महागठबंधन का नेतृत्व करने वाले हैं और इस पूरी बैठक में अब सहमति भी बन गई है। सभी ने सहमति जताई है। रितेश मिश्रा पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, क्या कुछ और अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अभी समय बाकी है, 7 से 8 महीने का तकरीबन समय बाकी है, लेकिन अभी से ही जो चुनावी सरगर्मी और जो तपिश होती है वो काफी तेज हो चुकी है। इस वक्त बिहार विधानसभा में ही मौजूद है और ठीक इसी विधानसभा में 2 दिन पहले जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है अजीत शर्मा, उन्होंने बयान दिया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये महागठबंधन के नेता तय करेंगे। और उसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि क्या जिस तरीके से दिल्ली में आपके खिलाफ कांग्रेस ने रणनीति अपनाई थी, क्या उसी तरह की रणनीति वो बिहार में भी अख्तियार करेगी। लेकिन कल सारी चीजों पर जब महागठबंधन की बैठक हुई, उसमें कांग्रेस के डेलीगेट्स, इसके अलावा अगर बात करें तो आरजेडी से खुद तेजस्वी यादव मौजूद रहे, इसके अलावा माले और अन्य जो घटक पार्टियां हैं वीआईपी, वो सभी जो बड़े नेता हैं वो सभी बैठक में शामिल हुए और कल सर्वसम्मति से उसमें फैसला लिया गया कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री के फेस तेजस्वी यादव ही रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यानी ये तय हो चुका है कि महागठबंधन में भी जिस तरीके से एनडीए में सीएम फेस को लेकर कोई परेशानी नहीं है, कोई कहीं शक शुबा नहीं है, उसी तरीके से महागठबंधन में भी अगर फेस की बात करते हैं तो तेजस्वी यादव हैं। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस विधायक ने क्यों ऐसा बयान दिया था, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि क्या बिहार में भी महागठबंधन में चेहरे को लेकर कोई परेशानी है, क्या महागठबंधन में कांग्रेस दिल्ली जैसी रणनीति अपना सकती है। तो इसके पीछे की वजह ये थी कि तेजस्वी यादव और विपक्ष यानी एनडीए के लोगों के बीच सदन में काफी जोरदार बहस हुई थी और बातों बातों में तेजस्वी यादव ने 90 के पहले की सरकारों की बखिया उखेड़ कर रख दी थी। उन्होंने कई सरकारों पर सवाल उठाया, चाहे वो जगन्नाथ मिश्रा हो, उसके पहले की सरकार हो, यानी कांग्रेस, क्योंकि बिहार में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा है, 90 के पहले कांग्रेस का ही शासन था, जिसको लेकर कांग्रेस विधायकों को थोड़ी नाराजगी हुई थी कि आप बीजेपी और जेडीयू पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल उठाते उठाते आप अब कांग्रेस के सरकारों पर भी सवाल उठा रहे हैं। और यही कारण था कि अजीत शर्मा
शर्मा ने सीएम फेस को लेकर सवाल उठा दिए थे, लेकिन कल जब महागठबंधन की उच्च स्तरीय बैठक हुई और बैठक में सारी चीजों को रखा गया तो यह स्पष्ट हो गया कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे। जी बिल्कुल रितेश, यहाँ पर मुहर लग गई है इस बैठक के बाद में। इस बैठक में और क्या कुछ डिस्कशंस हुए वो भी बताइए। बिल्कुल, देखिए कि बैठक जो है वो आप सोचिए कि तेजस्वी यादव उस बैठक में मौजूद रहे, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहे, जो प्रभारी हैं वो मौजूद रहे, जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनके जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहे, वीआईपी से मुकेश सहनी मौजूद रहे, यानी जो भी पार्टी है, जो पार्टियों के शीर्षस्थ नेता हैं, जो फेस हैं, जो चेहरा हैं, जो सारा डिसीजन लेते हैं, वो लोग मौजूद रहे और उस बैठक में तेजस्वी के नाम पर मुहर लगना। और देखिए ऐसा नहीं है कि कोई अजीत शर्मा ने बयान दे दिया तो उसके बाद ऐसा हो गया था कि तेजस्वी पूरी सीएम फेस कीजिएगा, होंगे। लेकिन दर्शकों को एक बार ही सुनवा दे किस तरीके से तेजस्वी यादव ने तंज कसा था नीतीश कुमार पर। आइए एक बार वो भी सुनवा दें। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है वो उनका आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। हालांकि हम पूरा सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका समय पुराना हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। नीतीश जी इज ए ओल्ड मॉडल, he doesn't have any vision, road map, and he got 20 years. बिहार की जनता ने 20 साल मौका दिया, ये कोई मामूली बात नहीं। 20 साल में भी अगर बिहार सबसे गरीब है तो इसका दोषी कौन? 20 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, पलायन सबसे ज़्यादा है। रितेश, तेजस्वी यादव को भी हमने सुना नीतीश कुमार को तंज कसते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे और अब तो खैर मुहर भी लग गई है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही महागठबंधन चलने वाला है। अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने पहले ही बताया कि कांग्रेस को इस बात की आपत्ति थी कि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं, आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 90 के पहले बिहार में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा है और आप पूर्ववर्ती सरकारों पर सवाल उठा रहे हैं। अगर आप जगन्नाथ मिश्रा पर सवाल उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप कांग्रेस की सरकारों पर सवाल उठाएंगे। उसके पहले की सरकारों पर अगर सवाल उठाते हैं तो लंबे समय तक बिहार में कांग्रेस ने ही राज किया है, तो आप कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और इसका फायदा सीधे तौर पर एनडीए को मिल रहा है। और यही कारण था कि उस दिन तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने तेजस्वी यादव पर अपनी नाराजगी जाहिर की और उन्होंने सीएम फेस को लेकर अपनी बात रखी। लेकिन जब कल महागठबंधन की बैठक हुई, बैठक में सारी चीजें जो हैं ऑन टेबल रखी गई, आमने सामने लोगों की बात हुई और फिर ये सारी चीजें स्पष्ट हो गई। और ऐसा नहीं है कि अजीत शर्मा या बाकी जो कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं तो उनके बोलने से कोई फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी के बैसाखी के सहारे चल रही है। अगर आरजेडी उसे, भले ही कांग्रेस के नेता ये कहें कि हम 80 सीटों पर, 100 सीटों पर, 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आरजेडी के रहमो करम पर ही उन्हें चुनाव लड़ना है। ये बात आरजेडी को भी पता है और आरजेडी ने भी तय कर रखा है कि कितनी सीटें देनी है, कितने टिकट देने हैं, किसको कहां टिकट देना है। और लोकसभा चुनाव में भी ये सारी चीजें हुई थी। लिहाजा अब बैठक जो है वो सिर्फ बैठक के बाद भी अब औपचारिकता काफी थी। चीजें क्लियर हो गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।